राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे पीएम मोदी और विपक्ष के उठाए मुद्दों पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री। राहुल के आरोपों पर भी पलटवार कर सकते हैं प्रधानमंत्री। हिंदू हिंसक बयान पर भी बोल सकते हैं पीएम। तस्वीरें सामने आ गई हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक की। ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को आज कई अहम मंत्र दिए हैं। आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से एजेंडा क्या रहेगा सदन के भीतर और किस तरह से अपनी बातों को रखना है, ये गुरु मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए के सभी सांसदों को। ये मीटिंग अभी भी चल रही है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस वक्त उनका किस तरह से स्वागत किया गया फूलमाला पहनाकर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आज 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर जो टिप्पणी की है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो बीजेपी आरएसएस के लोगों के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हिंदुओं का अपमान किया गया है, सदन के भीतर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं समीर, इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म या हिंदू के बारे में नहीं कहा। कहा कि जो लोग हिंदू होने का दावा करते हैं वो लोग लगातार 24 घंटे हिंसा नफरत की बात करते हैं। अगर आप पिछले चुनाव अभियान को देख लीजिए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की, जिस तरह से एक खास संप्रदाय को टारगेट करने की कोशिश की, वो और क्या है। और लगातार ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 10 वर्षों से लगातार इसी तरह की राजनीति चलती हुई आ रही है। तो अगर उस पर वो कहते हैं, अब जो लोग अपने को हिंदू धर्म का स्वत्वाधिकारी समझते हैं, ठेकेदार समझते हैं, तो एक अलग बात है। वो प्रधानमंत्री जी ने खड़ा होकर के कह दिया कि नहीं साहब, ये हिंदुत्व के बारे में, वो हिंदू के बारे में बोल रहे हैं। वो हिंदू के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो हिंदू होने का दावा करते हैं और उसके बाद नफरत भरी बातें करते हैं समाज में, वो राहुल गांधी का उन पर प्रहार था। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इस वक्तव्य का क्या जवाब दे सकते हैं आज? अब ये तो प्रधानमंत्री जानेंगे क्या दे सकते हैं, या उनके जो करीबी लोग हैं वो बता सकते हैं क्या देंगे। लेकिन वो हाजिर जवाब हैं, हाजिर जवाबी उनकी काबिलियत का हिस्सा है, वो अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन रामकृपाल जी, क्या राहुल गांधी का ये एक बयान बीजेपी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए एक अवसर नहीं है सदन के अंदर ताकि वो टारगेट कर सके? देखिए, हिंदू शब्द जो है या फिर ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो डोमेन है, इस पे बीजेपी हमेशा से एकाधिकार मान के चलती है, या माना जाता है, या कहा जाता है, या दावा किया जाता है। ऐसे में इस शब्द का जिस तरह से राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है, क्या ये एक बड़ा अवसर राहुल गांधी ने दिया है बीजेपी को? देखिए, मैंने कल पूरी डिबेट देखी और सुनी, घर में बैठ के देख रहा था। मेरा एक ही कहना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनको भी जनता ने प्रधानमंत्री के पद तक तो तीसरी बार पहुंचाया है। उनके भी अपने अधिकार हैं, लेकिन दायित्व है। लोकतंत्र में हमेशा 2 चीज़ें आपको दी जाती हैं, अधिकार और जिम्मेदारियां। राहुल गांधी को पहली बार वो विपक्ष के नेता बने हैं, उनको भी अधिकार है और जिम्मेदारियां दोनों हैं। और अब इस बार जो अलग रहा है, तीसरी जो 18वीं लोकसभा है, उसमें विपक्ष का नेता के रूप में राहुल गांधी, और पहले से भी राहुल गांधी से बहुत सारी अपेक्षाएं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो जब भी कुछ राहुल गांधी बोलेंगे तो देश और नरेंद्र मोदी बोलेंगे, दोनों की लोकतंत्र में एक जनता का ही फैसला सब कुछ होता है। अभी जयशंकर जी कह रहे थे एक बात में कि 15 साल, पिछले 10 सालों से एक वैमनस्य की राजनीति फैलाई जा रही है। देखिए, वो अपनी गंदी राजनीति लेकर के जनता के बीच गए
दूसरी अपनी अच्छी राजनीति लेके जनता के बीच गए। फैसला तो जनता करती है। उसी दिन 4 तारीख को एक फैसला जनता ने कर दिया। आपकी नीतियां उनको उसकी तुलना में एनडीए की नीतियां ज़्यादा ठीक दिखाई दी। उनको बहुमत दिया, आपको विपक्ष में बैठने का दिया। इस फैसले को तब तक मानिए जब तक जनता की अदालत से कोई दूसरा फैसला नहीं आता। और ये कहना कि हम जनता के लोकतंत्र के निर्णय को नहीं मानते, ये फासिज्म है। मैं बहुत साफ इस बात को कहता हूँ। जो इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि ये गलत है, फलाना है, तो मेरा ये कहना है कि आप जज नहीं हैं। ठीक, आप वकील हो सकते हैं, जज सिर्फ जनता है। दूसरी बात, मेरा एक निवेदन है, मैं बहुत जल्दी किसी चीज में भावुक या खुश या नाराज नहीं होता। मैं न सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं न विपक्ष की। एक बात हमेशा समझनी चाहिए, सड़क और संसद का एक फर्क है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, जिस तरह से वहां खुशियां मनाई गई, लोग नाचते फिले, आडवाणी जी भी थे और सब एक दूसरे को। आडवाणी जी ने कई मौकों पर कहा कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन संसद में जब वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ और हमें इस पर, मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि दुख है। संसद के बाहर आप कुछ भी कहिए, सड़क और संसद का फर्क ये राहुल को भी समझना चाहिए और मोदी जी को भी समझना चाहिए। ठीक है, जनता देखती है और जनता 5 साल में निर्णय करती है, और जनता के उस निर्णय के ऊपर हम व्यक्तिगत अपना निर्णय न लादा करें कि क्या अच्छा है क्या